हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू दुर्वास कुजीन। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कांदा पोहे की रेसिपी। पोहा यानी पोहे, फ्लैटन राइस। आज जन्माष्टमी है और आपको पता ही होगा कि कृष्ण भगवान को सुदामा के घर से आने वाले पोहे भी बहुत पसंद थे। तो आज एक छोटी सी कहानी सुन लेते हैं। जैसे कि सुदामा और कृष्ण ये बचपन के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और जब वो बड़े हो जाते हैं तो कृष्ण भगवान द्वारका के राजा बन जाते हैं। सुदामा है वो ब्राह्मण है, तो वो हर एक के घर जाके पूजा पाठ करते हैं, उससे उनका घर चलता है। लेकिन एक ऐसा वक्त आता है जब सुदामा की आर्थिक परिस्थिति खराब हो जाती है और उनकी पत्नी उनसे कहती कि आपके मित्र जो कृष्ण भगवान द्वारका के राजा है उनसे जाके आपकी जो भी स्थिति है आप उनसे कहो, वो ज़रूर आपकी मदद करेंगे। लेकिन सुदामा कहते कि नहीं, ये मेरे अच्छे दोस्त हैं, मैं उनका मैं आदर करता हूँ और मैं उनका भक्त हूँ, तो मैं उनके सामने जाके हाथ नहीं फैला सकता। जब भी वो मुझे आशीर्वाद देंगे मैं उसे स्वीकार करूँगा। फिर भी परिस्थिति बहुत ख़राब हो जाती है। पत्नी के बार बार कहने के बाद सुदामा कृष्ण को मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि मैं उनके सामने कुछ नहीं मांगूंगा। और वो निकलते हैं उनसे मिलने को। और जब वो पहुंचते हैं द्वारका तो सारे लोग उनका मजाक उड़ाते हैं कि आप इतने छोटे हो, वो इतने बड़े राजा है, वो आपके कैसे दोस्त हो सकते हैं। ये बात जब कृष्ण भगवान को समझ में आती है तो कृष्ण भगवान उनके दोस्त सुदामा को बहुत ही ज़ोरों शोरों से घर पे लाके स्वागत करते हैं। उनको ढेर सारे मिठाइयाँ और जो भी पकवान है वो उनको खिलाते हैं। और जब जैसे ही वो देखते हैं कि सुदामा के हाथ में कुछ एक पोटली है, तो वो उनको कहते हैं कि वो पोटली में क्या है। सुदामा को शर्म आती है, वो छुपाना चाहते हैं क्योंकि वो एक गरीब घर से है और सुदामा की पत्नी ने कृष्ण जी के लिए पोहे बना के भेजा हुआ होता है। और जब कृष्ण भगवान देखते हैं तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। वो पोहा लेके उसका जब स्वाद चखते हैं तो उनको वो बहुत पसंद आते हैं और वो 2-3 बार लेते हैं। उसके बाद उनकी पत्नी रुक्मिणी जो लक्ष्मी के रूप में है, वो कहती है कृष्ण भगवान को इतने पोहे काफ़ी है 2 जन्मों के लिए। ये इशारा जो लक्ष्मी देवी करती है कृष्ण जी को, वो उनको समझ में आता है। सुदामा के कुछ ध्यान में तो नहीं आता है, लेकिन जब वो घर लौटते हैं तो देखते हैं उनकी सारी बस्ती जो होती है वो जगमगाई होती है और उनके घर में भी काफ़ी सारे बदलाव हुए होते हैं। आर्थिक परिस्थिति सब अच्छी हुई होती, खाने के लिए काफ़ी पकवान होते हैं और वो लक्ष्मी जी का जो इशारा होता है वो समझ जाते हैं। तो यही है कि ऊंच नीच, गरीबी अमीरी, इससे कोई फ़र्क नहीं होता है अगर आपकी दोस्ती अच्छी हो तो, अच्छे मन से हो तो ये कहानी मैंने एकदम शॉर्ट में आपको सुनाई है। अगर कुछ गलती हो तो ज़रूर बताना। और आज जैसे कि जन्माष्टमी, इसीलिए मैंने सोचा पोहे की रेसिपी साथ साथ हम कृष्ण भगवान की कहानी भी सुनाते हैं। चलो हम रेसिपी देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो मीडियम साइज़ के पोहे होते हैं वो लिए हैं। तो एक बहुत पतले पोहे आते हैं और एक बहुत मोटे आते हैं। वो दोनों भी पोहे लाइक चूड़ा के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये जो नॉर्मल पोहे मीडियम साइज़ के, ये नॉर्मल जब हम ब्रेकफास्ट बनाते हैं उसके लिए ये यूज़ करते हैं। तो इसे पहले अच्छे से साफ़ कर लेना। कुछ गंदगी होती है उसे चुन लेना है, फिर उसे अच्छे से छन्नी से छान के उसका जो कचरा होगा वो निकाल लेना है। ये आप हफ्ते भर के लिए करके रख सकते हो डब्बे में पैक करके, और फिर जैसे चाहिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लगभग छोटे जो कटोरी होती है वो 3 कटोरी के आसपास लिए हैं और ये आराम से 4 लोगों के लिए काफ़ी हो जाते हैं। तो इसे अच्छे से फिर धो लेना है हमें। तो मैंने यहाँ पे दो बार पानी से धो लिया है और जल्दी से इसका पानी निकाल लेना है। लेकिन धोते वक्त इसे एकदम हल्के हाथ से धोना है, बहुत मसल के नहीं धोना है, नहीं तो ये पोहे टूट जाएंगे। और इसे अच्छे से धोने के बाद इसका पानी पूरा छान लेना है। अब इसे हम 10-15 मिनट के लिए साइड में रख देंगे और बीच बीच में इसे इस तरह से हम हिला लेंगे, टर्न कर लेंगे। अब हम गैस पे कढ़ाई रख देंगे। गैस ऑन करके जैसे ही कढ़ाई गर्म हो जाएंगी तो मैंने यहाँ पे तेल डाला है। तो तेल आप 3 से 4 बड़े चम्मच डाल सकते हो इसमें। उसके बाद जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा हम इसमें डालेंगे मस्टर्ड सीड्स, मोहरी। अब मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए, उसे थोड़ा सा मोटा मोटा कट किया है। एकदम बारीक नहीं करना है, थोड़ा मीडियम साइज़ इस तरह से कट कर लेना है, क्योंकि कांदा पोहे में कांदे का फील आना ज़रूरी है। और फिर उसके बाद इसे हम थोड़ा सा 2 मिनट के लिए भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनना है, थोड़ा सा पकाएंगे, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, यानी थोड़ा उसमें कच्चापन रहना चाहिए कांदे में।
इसे थोड़ा टर्न करने के बाद हम इसमें हींग डालेंगे। तो हींग एकदम थोड़ी सी 2 चुटकी, यानी मैंने यहाँ पे 1/4 टीस्पून के आसपास डाली है। उसके बाद यहाँ पे मैंने मिर्ची 2 बड़े लेके डाले। तो मिर्ची ज़्यादा तीखी नहीं है, अगर आपको ज़्यादा तीखी अच्छी लगती तो आप ज़्यादा डाल सकते हो इसमें। अब इसके साथ हम अलग अलग चीज़ें डाल सकते हैं, जैसे कि मूंगफली हो या फिर आलू हो। तो अगर आलू या मूंगफली आप डालना चाहते हो तो पहले ही इसे तेल में भून लेना, उसके बाद प्याज डालना है। लेकिन मैं आज यहाँ पे ये मटर डाल रही हूँ। ये फ्रोज़न मटर है जिसको मैंने निकाल के थोड़ी देर बाहर रखा था और धो के फिर इसमें मैं अच्छे से ये डाल रही हूँ। तो मैं इसीलिए मैं प्याज थोड़ा भुनने के बाद डाल रही हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा इसे पकने को वक्त नहीं लगेगा। और अगर आप फ्रेश मटर डाल रहे हो तो उसे पहले ही डाल देना, प्याज डालने से पहले उसे अच्छे से भून लेना और उसके बाद प्याज डालना है। तो इस तरह से हम अलग अलग सब्जियों के साथ इसे बना सकते हैं, या तो सिर्फ मूंगफली के साथ। यहाँ पे मैं अभी कड़ी पत्ता डाल रही हूँ। कड़ी पत्ता आप पहले भी डाल सकते हो और इसे भी थोड़ा सा भून लेंगे। अब यहाँ पे मैं आधा छोटा चम्मच हल्दी डाल रही हूँ। तो हल्दी आधा छोटा चम्मच ही डालना, ज़्यादा मत डालना, नहीं तो वो ज़्यादा ही पीला हो जाएगा। इससे थोड़ा कम डाल सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा मत डालना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसमें ज़्यादा ही डाला है। अभी इसके बाद थोड़ा सा भून लेंगे हम। तो ये ध्यान में रखना है, अगर आप फ्रेश वेजिटेबल डाल रहे हो जैसे कि आलू वगैरह, वो अच्छे से पकना चाहिए, फिर ही बाद में आप आगे की प्रोसीजर करना। अब ये जो पोहा है ये लगभग 15 मिनट हो गए, इसमें का पानी पूरा सूख गया है, उसके बाद ही डालना है। नहीं तो अगर इसमें पानी रह जाएगा तो ये सारे पोहे कढ़ाई को चिपक सकते हैं। और अगर नॉन स्टिक बर्तन नहीं होगा और तेल कम होगा तो भी पोहा कभी कभी चिपक जाता है, तो वो ध्यान में रखना है। और अभी हम पोहा डाल के एकदम हल्के हाथ से इसे मिक्स कर लेंगे, एकदम हल्के हाथ से करना है। जो गैस की फ्लेम है वो एकदम स्लो होनी चाहिए, स्लो टू मीडियम एडजस्ट करना है। फिर यहाँ पे नमक डालेंगे स्वाद अनुसार और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करते वक्त ध्यान रखना है कि ये पोहा एकदम टूटना नहीं चाहिए, एकदम हल्के हाथ से हम इसे मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें हम धनिया पत्ता डालेंगे। मिक्स करके फिर हम इस पे ढक्कन रख देंगे पोहा पे और इसे 2 मिनट के लिए स्लो गैस पे पकने देंगे। 2-3 मिनट के बाद ढक्कन निकाल लेंगे और वापस इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और वापस अगर आप चाहो तो इसे वापस ढक के 2 मिनट और पका लेना है। तो ये रेडी हो गए हमारे पोहे। ये बहुत ही टेस्टी और नरम बने हैं। तो हमारे गर्मा गर्म पोहे हम सर्व कर देते हैं। तो इसे सर्व करने का भी अलग अलग तरीका होता है। इसमें आप थोड़ी सी शक्कर भी डाल सकते हो, क्योंकि हम इसमें नींबू डालेंगे। और थोड़ा सा धनिया पत्ता ऊपर से, फिर थोड़ा सा नारियल डालेंगे, जो ग्रेट किया हुआ नारियल। और इसके साथ फरसान अगर पसंद हो तो डालना। कोई कोई इसे तरी के साथ भी लेते हैं, लाइक सर्व करते हैं। तो उस हिसाब से हर जगह अलग अलग इसे सर्व किया जाता है। तो रेडी हो गए हमारे पोहे। अगर पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।